जय हिंद साथियों। मैं एसआई विशाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप सभी लोग फिलहाल जिस दौर से गुजर रहे हैं, लगभग 3 साल पहले मैं भी सेम इसी दौर से गुजर रहा था। और वो दौर है यूट्यूब पे लगातार आपके नंबर, कट ऑफ, इन सब चीज़ों को सर्च करने का। फिलहाल सभी लोग, मुझे पता है हर एक लड़का जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे के आया है, वो हर एक लड़का या हमारी जो भी बहनें हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो लगातार जितने भी फेमस कोचिंग संस्थाएं हैं या इवन उनके टच में जितने भी लोग हैं जो भी इससे रिलेटेड जानकारी रखते हैं, सबसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे ये चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी। और मैं जेन्यून आपको एक बात बता दूं तो किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब आइडिया तो खैर लगाया जा सकता है, आप लोगों की बातें करके, आप लोगों से बातें करके, आप लोगों से चीज़ें समझ के, पेपर पैटर्न जान के। बाकी एग्जैक्ट अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। और कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आप लोग के टच में, आप किसी न किसी कोचिंग संस्था से अगर जुड़े हैं तो लगभग मैं इतना मान के चलता हूं कि सब लोग एक दूसरे के टच में हैं और सब लोग एक दूसरे से बातचीत करके खुद से एक आइडिया लगा लिए होंगे कि कट ऑफ हमारी कितने जाने वाली है। तो मैं अगर पर्सनली बात करूं, पिछला मैंने अभी एक रात में वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि 130 प्लस, 130 के आसपास या उससे प्लस कट ऑफ जा सकती है। तो आप ये चीज़ देखिए और समझिए कि आपके सराउंडिंग में कितने लोग ऐसे हैं जिनके 105 या 106 नंबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पेपर इजी था तो सबके लिए इजी था और सबने अच्छा किया है जिसने तैयारी की है। मान लिया कि अगर तैयारी करने वाले टोटल 30% ही रहे जिसमें सबने पेपर दिया, उसमें से सिर्फ 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने जेन्युइन तैयारी की थी, जिनकी पेपर जिनका बहुत अच्छा गया है। अगर सिर्फ 30% की अगर बात करूं तो लगभग 10.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। 15-15.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन फॉर्म लगभग 33% उसका एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो लगभग 10-10.5 लाख लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है। और 10.5 लाख में अगर मैं मान लूँ कि सिर्फ 3 लाख ऐसे लड़के थे, 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जो जिन्होंने अपनी तैयारी, जेन्युइन तैयारी की या जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया अपना, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर उनमें से किसी को जानते होंगे तो आप ये चीज़ खुद से नोटिस करिएगा कि सबका स्कोर जो है 130 के आसपास में सब बता रहे हैं। हाँ, हालांकि अभी मैं भी कुछ कोचिंग संस्थाओं के वीडियो देख रहा था, उसमें चीज़ बताई गई है कि बच्चों के जब पेपर दे के आते हैं अभ्यर्थी, वापस घर आते हैं तो देखते हैं उनका जीएस हिंदी का पोर्शन कुछ गलत होता है। लेकिन कितना गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा उम्मीद नहीं है कि किसी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। अगर किसी ने 140 करे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि 130 प्लस तो उसका रहना ही रहना है स्कोर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे हैं जिसमें आपने जितने चूज कर लिए हैं, जितना सेलेक्ट कर लिया है, उसका 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी उतना ही स्कोर रहता है। बाकी जो फ्लैक्चुअलिटी रहती है वो हिंदी में हो सकती है और जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो जीएस में होते हैं। तो पर्सनली मेरा जो मानना है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरा पर्सनली मानना है कि 130 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 132 भी हो सकती है, 135 भी हो सकती है, 125 तो नहीं रहेगी। 130 से 135 के बीच में जो है मेरा ऐसा अनुमान है जनरल की रहेगी। और SC ST OBC EWS ST, इनका भी मैं एक चीज़ और बता दूं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ में। अभी जैसे पिछले कौन सा लेखपाल का था, लेखपाल में देखो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है कट ऑफ में। तो उसका एक रीज़न होता है ना, जब यार पेपर आसान आया ना तो वो सिर्फ आपके लिए या आपकी कैटेगरी के लड़कों के लिए नहीं आया है। ठीक, ऐसा नहीं है कि जनरल का जो लड़का है उसका 150 प्लस क्वेश्चन सही होगा, SC वाले का जो SC का जो लड़का अच्छा पढ़ने वाला होगा उसका 50 क्वेश्चन सही होगा। ऐसा नहीं संभव है भाई, सब लोग अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं। तो अगर जनरल के किसी व्यक्ति ने 130-35 किया है तो SC वाले ने हो सकता है 135 किया हो, 140 भी किया हो। लेकिन जब कैटेगरी में बांटा जाएगा तो आप देखिएगा, मैं ये मेरा वीडियो आप सेव कर लेना, देखिएगा जो मेरा अनुमान है
130 से 35 के बीच में जनरल की रहेगी, और बाकी जो कैटेगरी हैं आप उसमें 5-5, 6-6 क्वेश्चन कम कर लीजिए, उससे ज़्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। हाँ, अब उसमें बहुत बड़ा खेल कुछ उसमें नॉर्मलाइजेशन में रूल वगैरह डाल के कुछ कर दे, वो बात अलग है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मुझे आज तक कुछ समझ नहीं आया कैसे होता है। तो अगर उसकी बात ना करें, नॉर्मलाइजेशन छोड़ के जेन्युइन क्वेश्चंस की बात करें, तो क्वेश्चन जो मेरा अनुमान है इतना ही रहने वाला है, और इसी पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए एग्ज़ाम आप दे लिए हैं, और एग्ज़ाम में मानता हूं कि आपका 130 क्वेश्चन सही है, 125 क्वेश्चन सही है, 120 क्वेश्चन सही है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कोचिंग संस्था वाले भाई कट ऑफ 130 बता रहे हैं, 135 बता रहे हैं, मैं भी 130-35 बता रहा हूं, तो यार जब इतना मैं बता रहा हूं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, एक डिमोटिवेशन जो है सबके जहन में आता है, मेरे भी जहन में आता है, तैयारी के दौरान भी नहीं, अभी भी आता है कई स्थितियों में। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई जो आपके हाथ में था वो आपने कर लिया, आपके हाथ में था एग्जाम देना, आपने दिया एग्जाम। अब आपसे बेहतर कितनों ने किया है वो एक अलग चर्चा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपने अगर 120, 25, 30 स्कोर किया है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप तैयारी करिए, आप रनिंग की तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा अपना समय, बहुत ज़्यादा अपना टाइम, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्चा मत करिए कट ऑफ में। कट ऑफ आज नहीं तो 4 दिन बाद आ जाएगी। फिजिकल ऐसी चीज़ है जो आपकी कभी ख़राब नहीं जाती है। फिजिकल जो है, रनिंग है या फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हैं, वो हमारी बॉडी को फिट रखने में एक बहुत योगदान जो है रखती हैं अपना। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई वो सब छोड़ो, कट ऑफ जो जानी होगी जाएगी, ऑफिशियल चीज़ों का वेट करो। अभी किसी को ये चीज़ नहीं बोलनी है कि मेरा 150 क्वेश्चन सही है तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, या मेरा 115 क्वेश्चन है तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें अभी चर्चा करने के समय नहीं है। अभी फिलहाल है गोल्ड स्टार या सेगा, जो भी आपको सेगा, वैसे हालांकि कंफर्टेबल शूज़ होता है और बजट फ्रेंडली भी रहता है, और उसके साथ में जो है वो पैरों में बहुत अच्छा फिट होता है। देखिए, रनिंग आपकी जो है वो अभी फ़िलहाल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कोई अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक रही, सारा भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से अगर चल रही है, तो आपकी मई में रनिंग हो सकती है। तो आप समझिए कि 2 महीने का समय है आपके पास। मौसम एक दिन बाद आपके प्रतिकूल होने वाला है। आपने, मेरी रनिंग हुई थी सितंबर में, तब उस समय सितंबर में तो नहीं मई में हुई थी, 20 मई को हुई थी। हाँ, तो मई में हुई थी मेरी भी रनिंग। मुझे पता है कि भाई उस समय क्या सिचुएशंस होती हैं, उस समय ग्राउंड में क्या हालत होती हैं। तो इसलिए कटाव सटाव छोड़ो, एकदम दिमाग से हटाओ। कटाव पटाव जितना भी जाना होगा वो तो जाएगा ही, उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे पास है आगे का जो भी स्तर है उस पे जाना, उसकी तैयारी करना। तो इसलिए शाम को जाइए बढ़िया ग्राउंड में अपनी तैयारी शुरू करिए, रनिंग करिए, 500 मीटर से शुरू करिए अगर अभी आपने नहीं शुरू की। लेकिन मैंने इसीलिए बोला था कि आप थोड़ा सा पहले से ही रनिंग शुरू करिए, लेकिन अमूमन ज़्यादातर लोग रिटर्न के बाद ही प्रयास करते हैं रनिंग करने का। तो अभी शाम से आज से शुरू करिए रनिंग, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना आपसे बन पड़े। बहुत ज़्यादा नहीं भागना, नहीं तो लिगामेंट इंजरी हो जाएगी, फिर वो आपको समस्या ज़्यादा हो जाएगी, कई महीने गुजर जाएंगे। तो इसलिए छोटे स्तर से छोटा टास्क देकर आप रनिंग करिए, स्टार्ट करिए। ग्लूकोज वगैरह साथ में रखिए, मल्टीविटामिन वगैरह साथ में रखिए, ठीक। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वगैरह इनको सबको यूज़ करिए आपकी रनिंग के टाइम पे। और बिल्कुल दिमाग से एकदम निकाल दीजिए मेरिट का, बिल्कुल दिमाग से चीज़ निकाल दीजिए कि हमें किस चैनल पे जाके हमको मेरिट देखनी है। बहुत ज़्यादा वेट करेंगे, 10 दिन में या 12 दिन में आपकी आंसर शीट आ जाएगी। आंसर शीट आ जाएगी तो आप मैच करा लेना कि हमारा कितना स्कोर है। जब स्कोर आ जाएगा तो एक सांत्वना हो जाती है कि यार हम कितना कर पाए हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद तो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हमारा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना है, या हम जितना किए हैं उसमें कितना हमको। अब देखिए मेरा 133 से 121 क्वेश्चन हुआ नॉर्मलाइजेशन में, तो भाई मैं कोई 1-2 क्वेश्चन तो फ्लक्चुएट हुए नहीं, तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि
मेरिट कितनी जाएगी, या मैं उस समय अगर अनुमान लगाता तो मैंने जो मेरा स्कोर था जब 133, तो मैंने सोच लिया था कि मैं तो फाइनल सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर समझिए कि 122 क्वेश्चन कट ऑफ जाती तो मैं तो बाहर हो जाता ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। नंबर आपको खुद नहीं पता है कितने हैं। 130 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आप एकदम शॉक हो जाएंगे कि भाई ये तो 105 कैसे हो गया या 140 कैसे हो गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जूते खरीदिए, आप जाकर रनिंग करिए और इंतज़ार करिए अगले भर्ती बोर्ड का क्या निर्णय आता है, या जो भी उसका जो भी रिजल्ट वगैरह है वो कब तक आता है। अपना समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी पे लग जाइए। और बस यही चीज़ें बतानी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना जो है अभी कीमती समय वीडियोस देखने में या किसी के बार बार चर्चा करने में ज़ाया मत करिए। अभी जो समय है वो समय बार बार नहीं मिलेगा। अभी देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल की पिछली वैकेंसी आई थी, उसमें सिर्फ 2-2, 3-3 दिन का समय मिला था। रिजल्ट आने के बाद आ गया आपका डीवी करना, डीवी करने के 2 दिन बाद रनिंग के 10 दिन बाद 2019 बैच की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तुरंत आ गया आपका मेडिकल। तो इलेक्शंस हैं, सर पे हैं, 2027 में चुनाव है, भर्ती बहुत जल्दी पूरी होगी। तो इसलिए बेस्ट विशेस आप सभी को जो भी बढ़िया स्कोर करके आए हैं। इंतज़ार करिए और जय हिंद।